हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर 6 बुरी आदत। क्लास फर्स्ट साक्षी हिंदी का पब्लिकेशन है, उसका चैप्टर नंबर 6 बुरी आदत। तो इसको चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिचय कि इस पाठ में हमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आलस और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे हमेशा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। किस किस से तकलीफ का सामना करना पड़ता है? बुरी आदतों से और आलस से। अगर हम आलस करेंगे, यदि हम आलस करेंगे तो उससे भी हमें तकलीफ होगी, और अगर हम बुरी आदतों में फंसेंगे उससे भी हमें क्या होगी? तकलीफ होगी। ओके, तो चलिए हमने इसका परिचय कंप्लीट किया। अब हम लोग एक सेठ जी थे, उनका नाम कैलाशनाथ था। वे बहुत ही आलसी थे। वे अपने सारे काम या तो अपने बेटा बेटी से करवाते या फिर अपने सेवक से करवाते थे। सेठ जी में एक बुरी आदत और भी थी। क्या थी भाई वो बुरी आदत? कि वो क्या करते थे? हमेशा फल खाकर छिलके को कहाँ पर फेंक देते थे? फर्श पर। सेठानी, ये कौन है? सेठानी, और ये कौन है? सेठ। इनका नाम क्या है? कैलाशनाथ। सेठ का नाम क्या है? कैलाशनाथ। ये है सेठानी, इनकी वाइफ। एक सेकंड फेस दिखाएं। ये देखो, ये सेठानी जी है, ये सेठ है। सेठानी सेठ जी को हमेशा समझाते कि छिलके हमेशा कूड़ेदान में डालने चाहिए, मगर उनकी समझ में कुछ ना आता। सेठ जी की बस यह आदत उनके बच्चों में भी आ गई। सेठ की जो आदत थी वो उनके किस में आ गई? बच्चों में भी आ गई। ये देखिए, सेठ जी गिरे धड़ाम। अब कैसे गिरे? छिलका, ये देखिए, ये छिलका दिख रहा है जरूर। ये गिरे धड़ाम, मुंह से निकली हाय राम। वही वाली कहानी हो गई इनके साथ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन क्या हुआ? एक दिन सेठ जी का बेटा केला खा रहा था। आदत के अनुसार, भाई उसकी तो आदत लोगों की खराब थी कि खा के फल को और छिलके को कहाँ? जमीन में फेंक देते थे। तो आदत के अनुसार उसने केले का छिलका फर्श पर ही डाल दिया। ठीक है, कहाँ डाल दिया? फर्श पर डाल दिया। सेठ जी जैसे ही बाहर से अंदर आए, उनका पैर क्या हुआ? उनका पैर छिलके पर पड़ा और वे गिरे धड़ाम। कैसे गिरे? और वे गिरे धड़ाम से गिर गए। सेठ जी की मुंह से क्या निकला? हाय हाय। सुनकर सेठानी जी भाग कर आई और सेठ जी को उठाने लगी। सेठानी सेठ जी से बोली, आप समझ में आया? क्या बोलती है? आप समझ में आया कि मैं क्यों छिलके कूड़ेदान में डालने के लिए कहती थी आपको, है ना। तो सेठ जी क्या बोलते हैं? हाँ भगवान, हाँ भगवान, आप समझ में आ गया कि तुम क्या कहती थी। ठीक है, तो ये थी भाई बुरी आदत पाठ। इसकी रीडिंग बहुत अच्छे है। एक पोएम भी है कि कौन सी है। चलिए ये रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन एक्सरसाइज टाइम। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न का। सेठ जी में एक आदत थी। कैसी थी? बुरी, फालतू, अच्छी या मजेदार? तो कैसी थी? बुरी आदत। बुरी यहाँ पे लिखेंगे बुरी। सेठ जी की यह आदत उनके किस में भी आ गई थी? बीवी में, सेवक में, बच्चों में या बहन में? तो किस में आ गई थी? उनके बच्चों में। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है, सेठानी जी सेठ जी को छिलके किसमें डालने के लिए कहती थी? नाली में, कमरे में, नदी या कूड़ेदान में? किसमें? कूड़ेदान में। यहाँ पे लिखेंगे कूड़ेदान। उनका पैर छिलके पर पड़ा और वे धड़ाम से गिर गए। क्या हो गए? गिर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान भरो। का वे अपने सारे काम बेटा बेटी से करवाते या फिर अपने सेवक से, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेटा बेटी, और यहाँ क्या लिखेंगे? सेवक। सेठानी जी सेठ जी को हमेशा समझाती कि छिलके हमेशा कहाँ डालने चाहिए? कूड़ेदान में। गा वे हमेशा फल खाकर, क्या? फल खाकर छिलके कहाँ पे फेंकते थे? फर्श पर फेंकते थे।
सेठ जी की यह आदत उनके बच्चों में भी आ गई। नेक्स्ट एंड लास्ट है, सेठ जी का बेटा केला खा रहा था। क्या खा रहा था? केला खा रहा था। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखते हैं का सेठ जी का क्या नाम था? वे कैसे आदमी थे? तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सेठ जी का क्या नाम था? तो सेठ जी का नाम था कैलाश नाथ। कैसे आदमी थे वो? कैसे आदमी थे? बुरे, आलसी। तो कैसे थे वे? कैसे आदमी थे? वे आलसी आदमी थे। नेक्स्ट खा नंबर है, सेठ जी अपने सारे काम किससे करवाते थे? सेठ जी, यहाँ से लिखेंगे, सेठ जी अपने सारे काम किससे करवाते थे? बेटा बेटी या सेवक से करवाते थे। सेठ जी में क्या बुरी आदत थी? सेठ जी में क्या बुरी आदत थी? फल खाकर छिलके फर्श पर फेंकने की बुरी आदत थी। उनकी कौन सी आदत उनके बच्चों में आ गई? उनकी बुरी आदत उनके बच्चों में भी आ गई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कचरे को हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, या फल खाकर छिलकों को डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि फल को खाकर कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। यानी कुछ भी आप आइटम खाते, कुछ भी, कुछ बच्चे होते पैकेट्स वाले फूड खाते हैं, उसको खाकर पैकेट को यूं डाल देते रूम में, वो भी नहीं करना चाहिए। यानी कि जितना भी आप कचरा है उसको हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। तो ये तो कौन सा था? तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।